नमस्कार साथियों। तो आज है 5 जून 2026। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट आज थोड़ा सा वीक, थोड़ा सा वॉलेटाइल था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्ट ऑफ द सेक्टर या मोस्ट ऑफ द इंडेक्स आज कहीं ना कहीं नेगेटिव में या थोड़ा वीकनेस के साथ ही क्लोजिंग दिया। और अभी की बात करें यूएस मार्केट की, सेंटिमेंट भी उतना बढ़िया नहीं चल रहा। इवन जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करा था, आई होप कि आपको याद है, आपने देखा। रात की 10:30 की वीडियो में जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तब भी काफी वीक चल रहा था। अभी भी आप देखिए कोई बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। डॉ जोन्स 51,109 पॉइंट पे चल रहा है, लगभग 0.88% नीचे। और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन तो और भी खराब स्थिति में पहुंच चुका है, जहां पे लास्ट वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तब लगभग 2.5% नीचे था। अभी आप देखिए बस 26,000 को तोड़ना बाकी है, लगभग 3% के ऊपर गिर चुका है नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन। आप देखिए शार्प डाउनफॉल जिसको कहते हैं, शार्प डाउनसाइड मूवमेंट एकदम शुरू दिया, गैप डाउन जो कि लग भी रहा था नैस्डैक की फ्यूचर्स देखने के बाद, फिर धीरे धीरे करते करते 3% अभी नीचे आ चुका है। और दोस्तों दूसरी तरफ ऑयल प्राइस में एक डीप करेक्शन चल रहा है। देखिए अभी ब्रेन क्रूड की प्राइस देखिए, एकदम रियल टाइम डेटा आपको मैं दिखा रहा हूँ, रात 11:30 की अपडेट है। $92.94 पर बैरल पे चल रहा है। मतलब आज लगभग कोई दोपहर के आसपास जहां पे था वहां से 2 से 2.5% अभी नीचे चल रहा है। पर दोस्तों हमारे गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर है ना, उसका पोजीशन अभी काफी वीक हो चुका है। ये देखिए कुछ टाइम पहले कहां पे था, 250 पॉइंट नीचे, अभी भी लगभग उसी लेवल के आसपास चल रहा है। तो इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। मतलब आज दोपहर को जब हमारी इंडियन मार्केट क्लोज हो गया था, उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन था उसके हिसाब से 239 पॉइंट नीचे फिलहाल अभी चल रहा है। और जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, ये एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये लास्ट वीडियो यहाँ पे आप देख सकते हो, नीचे शॉर्ट में मेंशन भी किया था 250 पॉइंट के आसपास, उस टाइम पे भी नीचे था 251 पॉइंट। ठीक है। अच्छा, फिलहाल दोस्तों बहुत सारे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स है, बहुत सारे अपडेट आया है, एक एक करके शेयर करता हूँ। बट प्लीज दोस्तों आप मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। नहीं किया तो दोस्तों फटाफट सब्सक्राइब करके रख दीजिए, शेयर मार्केट एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और दोस्तों ये जो आखिरी 5 वीडियो आज दिन के मैं डाल चुका हूँ, आई होप कि आपने देखा। नहीं देखा तो एक बार प्लीज जाके चेकआउट करके जरूर आना। पहले इस वीडियो को अच्छे से देखिए, सुनिए, समझिए। आ जाइए सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट। देखिए वैसे तो आज सुबह से मैं कहूंगा कोई बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट नहीं हुआ। मतलब ना यूएस या ट्रम्प की तरफ से कोई धमकी ईरान को, या ईरान की तरफ से काउंटर में कुछ वार्निंग, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई फ्रेश स्ट्राइक हुआ। बट दोस्तों ये एक फ्रेश रिपोर्ट सामने आ रहा है, और ये रिपोर्ट आ रहा है ईरान की एक मीडिया की तरफ से। कहां से आ रहा है? ईरान की एक मीडिया की तरफ से, कि ईरान एग्रीज टू ट्रांसफर सम एनरिच्ड यूरेनियम टू थर्ड कंट्री, इन्फॉर्म पाकिस्तान। ठीक है, तो मतलब ईरान एग्री किया है। ईरान अपने पास जो एनरिच्ड यूरेनियम रखा है, जिसको लेके इतना कह सकते हो कि हर्डल आ रहा है दोनों पक्ष के बीच, उसको कोई तीसरी देशों में भेजने का, और ये पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं तो आपको बेटर समझ आएगा, ध्यान से सुनना मेरे बात को। Amid effort by Islamabad to end the Iran-US war, तेहरान हैज इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान। कौन इन्फॉर्म किया पाकिस्तान को? तेहरान मतलब ईरान। ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस टू ट्रांसफर पार्ट ऑफ इट्स एनरिच्ड यूरेनियम टू अ थर्ड कंट्री। अब ये तीसरा कंट्री दोस्तों कौन है, मतलब कौन सा देश है, वो फिलहाल मेंशन नहीं किया। ये तीसरा देश किसकी बात कर रहा है? ईरान। ठीक है, बट हाँ कोई तीसरे देश में जो ईरान के पास आज है इनरिच्ड यूरेनियम, उसको भेजने का पूरा आप कह सकते हो कि प्लान कर लिया, और साथ ही साथ एक्सेप्ट कर लिया है। और ये पब्लिश किया है बकायदा ईरान की एक स्टेट मीडिया अल अरबिया की तरफ से। ठीक है, सो लेट्स सी। क्योंकि देखिए जो रिसेंटली हमने देखा आपके यूएस और ईरान के बीच जो बार बार ट्रेड टॉक फेल हो रहा है, उनमें से एक बहुत बड़ी कारण दोस्तों एनरिच्ड यूरेनियम है, जो आज ईरान के पास है, जो सुनने को आ रहा है लगभग 400 से 450 किलोग्राम के आसपास एनरिच यूरेनियम। तो यूएस चाहते हैं कि यूएस को सौंप दे, ईरान चाहते हैं ईरान के बाहर ना जाए। बट अगर सच में ऐसा हो गया, मतलब ईरान के बाहर चला गया, तो ये कहीं ना कहीं एक कह सकते हो कि एक बेटर होप बन सकता है कि आगे यूएस और ईरान के बीच कहीं ना कहीं ट्रेड नेगोशिएशन सक्सेसफुल हो सकती है। ये सबसे पहला अपडेट। ठीक है,
अच्छा, अब आ जाइए दूसरा अपडेट। अब ईरान की तरफ से भी कुछ यहाँ पे डिमांड किया, जैसे कि ईरान यूएस टॉक स्टॉल ओवर $24 बिलियन फ्रोजन एसेट। तो आपको पता होगा लास्ट कुछ सालों पे ईरान के ऊपर यूएस ने बहुत सारे सैंक्शन इंपोज किया, तो उसके साथ साथ जो ईरान की लगभग $24 बिलियन के आसपास एसेट्स था, उसको टोटली फ्रीज कर दिया। आज की डेट में फ्रीज कर दिया, मतलब कह सकते हो वो जो एसेट्स है आज ईरान की कोई काम का नहीं है। ठीक है, इतना सैंक्शन इंपोज किया कि टोटली उसको फ्रीज कर दिया यूएस ने। तो अब तेहरान ने अर्ज किया ट्रम्प को, मतलब ईरान ने बेसिकली रिक्वेस्ट किया ट्रम्प को टू ब्रेक डेडलॉक। तो बेसिकली अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो ईरान यूएस से ये मांग कर रहा है कि हमारे पास, मतलब आपके जो फ्रोजन एसेट है हमारे पास, उसको आप रिलीज कर दीजिए। अब देखिए, ये मैं कहूँगा ईरान के लिए एक बहुत बड़ा जरूरत भी है। जरूरत क्योंकि क्योंकि देखिए आज ईरान की इकोनॉमी उतना बढ़िया नहीं चल रहा है। आपको मैं आई थिंक कि 2-4 दिन पहले ही एक डेटा दिखाया था, ईरान की जो मई महीने की ऑफिशियल सीपीआई डेटा आउट हुआ था, 77% की सीपीआई इन्फ्लेशन पहुंच चुका है। अब समझ पा रहे हो ना, 70% के ऊपर सीपीआई इन्फ्लेशन, मतलब आज अगर आप ईरान पे आज, मतलब आज की डेट में अगर 100 रुपए की गेहूं खरीदते हो या आटा खरीदते हो, वो अगले महीने पे 170 के ऊपर पहुंच रहा है। और ये सीपीआई इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ, फूड इन्फ्लेशन तो उससे भी ज्यादा है। ठीक है, तो जिस वजह से ईरान की जो इकोनॉमी उतना बढ़िया नहीं चल रहा है, तो ऐसे में $24 बिलियन की एसेट्स में तो बहुत बड़ी बात है ईरान के लिए एक्चुअली। तो जिस वजह से ईरान अपने जो कंडीशंस पे ये भी ऐड किया है कि जो फ्रोजन एसेट्स है उसको रिलीज किया जाए तुरंत। अच्छा, इसके साथ साथ दोस्तों आपको पता होगा लास्ट डे या तो परसों एक ऐसा र्यूमर्स चल रहा था, या आप कह सकते हो कि थोड़ा सा चर्चा हो रहा था कि बहुत जल्दी शायद डोनाल्ड ट्रम्प और ईरान की जो सुप्रीम लीडर है यानी मुस्तफा खेमेनी, उन दोनों के बीच शायद एक मीटिंग हो सकता है। ठीक है, तो उस चीज को, मतलब इस अफवाह आप कह सकते हो, या जो इस विषय को लेके चल रहा था मार्केट में, इसको टोटली ईरान ने डिसमिस कर दिया, कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये ईरान की तरफ से आज कंफर्म कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक क्या है ये देखिए। अब आ जाते हैं इस स्टोरी में यूएस की एंट्री। यूएस एक्सपैंड ईरान प्रेशर। अब यूएस देख रहा है कि देखिए ईरान की इकोनॉमी इतना स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, सो अब देखिए इकोनॉमी एक ऐसा चीज है ना, इकोनॉमी एक ऐसा चीज है जिसके, मतलब जिसको छोड़ के आप कुछ कर नहीं सकते। देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उसका इकोनॉमी। आज चाइना किसके बल पे लड़ रहा है यूएस के अगेंस्ट में? ऑब्वियसली उसकी इकोनॉमी। दूसरे लार्जेस्ट इकोनॉमी है चाइना की। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पे यूएस क्या कर रहा है कि ईरान के ऊपर और प्रेशर बनाने के लिए और सैंक्शन डाल रहा है। ईरान की लगभग 12 एंटाइटीज, देखिए ईरान से अब जो रिसेंटली खबर सुनने को मिल रहा है लास्ट 2-3 महीनों से, ईरान पे बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज छोड़ के चला गया या तो मोस्टली बंद हो गया। ठीक है, और ले ऑफ की तो बात ही मत कीजिए। तो ऐसे ईरान की टोटल 12 एंटाइटीज है, 12 कंपनीज है जिसके ऊपर सैंक्शन इंपोज कर दिया। साथ ही साथ ऐसे 6 वेसल्स है, और साथ ही साथ एलपीजी शिपिंग नेटवर्क, इसके ऊपर सैंक्शन इंपोज कर दिया। बेसिकली एक टाइप की इकोनॉमिकल प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है, ताकि ईरान जल्द से जल्द जो यूएस की कंडीशन है उसको मान ले और नेगोशिएशन पे साइन कर ले, एग्रीमेंट कर ले यूएस के साथ। ठीक है, तो दोस्तों इस बारे में क्या लगता है आपको, कमेंट करके बताइए। जो भी आपको मैं अभी इंसिडेंट बताया, जो भी आज हुआ है। ठीक है, सो लेट्स से आगे क्या होता है, बट ये कुछ इंसिडेंट हुआ है। अच्छा दोस्तों, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक मतलब थोड़ा डिफरेंट है। अब आ जाइए रशिया और यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रहा है पिछले 4 से 4.5 साल तक होने जा रहा है। पुतिन से अब ये खबर आ रहा है पुतिन की तरफ से। पुतिन ये ऑफिशियली आज आके कहा कि रशिया रेडी फॉर यूक्रेन पीस डील, साइड्स ट्रम्प लीड टॉक एंकोरेक। ठीक है, सो दोस्तों आपको पता होगा इस साल तो नहीं, जितना मुझे याद आ रहा है लास्ट ईयर 2025 में डोनाल्ड ट्रम्प और पुतिन के बीच एक मीटिंग हुआ था। ठीक है, तो उस मीटिंग के बाद तो हमने देखा था अब कि रशिया और यूक्रेन के बीच कुछ भी यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है ना। तो अब सडनली यहाँ पे पुतिन की तरफ से थोड़ा सा होप दिया है। मतलब देखिए, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन has said that Moscow is willing to reach a peace agreement with Ukraine through negotiation. ओके, तो मतलब दोनों देश
बैठ के नेगोशिएट करेंगे, फिर पीस एग्रीमेंट साइन करेंगे, एंड इज रेडी टू एक्सेप्ट कॉम्प्रोमाइज डिस्कस्ड अर्लियर विद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग हुआ था पुतिन की, वहां पे जो डिस्कशन हुआ था तो उसको हम कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। तो ये आज पुतिन की तरफ से ऑफिशियली कहा गया। सो देखते हैं ये कब तक होता है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है पता है? प्रॉब्लम ये है कि वॉर शुरू हो रहा है बट खत्म नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं जगह पे आके फंस रहा है बार बार। अब देखिए वॉर की एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा जो डिसएडवांटेज या इसका जो एक बहुत बड़ा प्रतिक्रिया के रूप में दोस्तों आपको ये दिखाई देगा। ये आज जो यूनाइटेड नेशन यूएन की तरफ से कहा गया, और ये सच है कि ईरान वॉर ड्राइविंग मिलियंस टुवर्ड हंगर, और ये ईरान में आज की डेट में देखने को मिल रहा है। और ये अगर ये वॉर आगे और एक्सटेंड हो गया, जो एक्चुअली ट्रम्प चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली यूएस को बेनिफिट मिल रहा है। सो जो मतलब भूखमरी जिसको कहते हैं, वो और ज़्यादा बढ़ेगा, कम तो नहीं होगा बट बढ़ेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ रहा है, लोगों के पास खाने मतलब जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, पैसे की वैल्यूएशन गिर रही है। ईरान में आप देखें ना कितना गंदा हाल है, ठीक है। सो कुल मिला के दोस्तों कुछ इस प्रकार की माहौल है। बट हाँ, अब देखिए अभी चाहे डॉ जोन्स की बात करें या नैस्डैक की बात करें, उतना अच्छा नहीं है, बट डोंट वरी, क्योंकि कल परसों मार्केट क्लोज रहेगा। सो आशा रखता हूँ कि अगर सोमवार मार्केट ओपन होने से पहले, क्योंकि आज की डेट में कुछ फिक्स तो नहीं है कि हाँ ऐसा ही है, मतलब 2 दिन बाद ऐसा ही होगा, ऐसा ही माहौल मिलेगा, ऐसा नहीं, चेंज भी हो सकता है और चेंज होगा भी, डोंट वरी, ठीक है। सो कहीं ना कहीं बेटर भी होगा। अच्छा एक और बात दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन दिखा देता हूँ। बहुत पिट चुका है, देखिए रात 11:48 की अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, 268 पॉइंट नीचे आ चुका है। 268 पॉइंट मतलब छोटा मोटा बात नहीं है। सो दोस्तों टाइम टू टाइम देखिए जानकारी मैं आपको दे दूंगा, बस आप मुझे फॉलो करते जाना। बाकी और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। बट जियोपॉलिटिकल टेंशन तो है ही अभी, ठीक है। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।